1.5 साल पहले नालासोपारा वेस्ट में मुंबई पुलिस ने आके 1100 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा था। प्रगति नगर में भी ड्रग्स पकड़ा था। तो इतना सारा ड्रग्स नालासोपारा वसई विरार में तैयार हो रहा है। तुलिंज पुलिस ने 3 बड़ी करोड़ों की कार्रवाई की है, लेकिन आज भी तुलिंज में सबसे ज्यादा ड्रग्स बेचा जाता है और इसकी जानकारी वहाँ के स्थानिक पुलिस को है। प्रमोद केंद्रे पुलिस सिपाही थे, उनकी खुद की फैक्ट्री थी लातूर में। पुलिस स्टेशन के बाजू में डोंगरी जो है वहाँ पे ड्रग्स बेचा जाता है। 22 फ्लोर पे एक लेडी ड्रग्स बेचती थी, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या इन्हें हफ्ता जा रहा है? ये जो ड्रग्स बरामद किए जाते हैं उसके बाद किया क्या जाता है उसका? जो क्रिमिनल्स है पब्लिकली बोलते हैं हमें तो पुलिस नहीं दिया बेचने, जाओ हमारी कंप्लेंट करो, हमारा कोई कुछ नहीं करेगा। जो स्कूल के बच्चे हैं उनके बैग में ये लोग ड्रग्स सप्लाई करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मेरे साथ सुशांत पवार हैं, परिवर्तन लड़ा की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस समय फेसबुक पर लगातार हमलावर हुए हैं ड्रग्स माफिया पर। एमडी की शिकायतें लगातार ये दे रहे हैं। आखिर क्या कुछ विषय है, क्या कुछ वजह है? हाल फिलहाल तुलिंज पुलिस स्टेशन में बड़ी कार्रवाई हुई, ड्रग्स माफियाओं पर करोड़ों की कार्रवाई हुई। उसके बावजूद क्या सुशांत पवार संतुष्ट नहीं है? अगर संतुष्ट नहीं है तो वजह क्या है? बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। ये बिल्कुल निर्धड़क होकर बोलते हैं, पुलिस के खिलाफ बोलने से चूकते नहीं है। अब ऐसे में क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं। सबसे पहले नमस्कार सुशांत जी, क्या कुछ कहेंगे? क्या विषय है? लगातार आप फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं, ड्रग्स और एमडी को लेकर आप तमाम तरह के पोस्ट कंटिन्यूअस डाल रहे हैं, तो क्या वजह क्या है? एक्चुअली हमने देखा है कि 1.5 साल पहले नालासोपारा वेस्ट में मुंबई पुलिस ने आके 1100 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा था और उसके बाद प्रगति नगर में भी थाना के क्राइम पुलिस ने आके वहां पे ड्रग्स पकड़ा था। तो इतना सारा ड्रग्स अगर नालासोपारा वसई विरार में तैयार हो रहा है तो उसकी जानकारी जो हमारे यहाँ पे क्राइम यूनिट से हर 300 या 400 मीटर पे पुलिस स्टेशन से मीरा भाईंदर पुलिस का नार्कोटिक्स का डिपार्टमेंट है, उनको क्यों नहीं मिल पा रही है? और हमने देखा है कि लास्ट एक या 1.5 महीने में तुलिंज पुलिस ने 3 बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई करोड़ों की कार्रवाई की है, लेकिन आज भी तुलिंज में जो टाकी रोड परिसर है वहां पे सबसे ज्यादा ड्रग्स बेचा जाता है। अच्छा। और इसकी जानकारी वहां के स्थानिक पुलिस को है। बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स करते हैं, लेकिन जो भी ड्रग्स माफिया है, जो भी ड्रग्स बेचते हैं, वो सब अंडर 18 लड़के लोग हैं और 20-25 लोग मिलकर लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं। अच्छा। इसके लिए कोई सामने आता नहीं है। तो क्या लगता है आपको, ये सब कुछ प्री प्लान होता है? 18 एज से बिलो के लोगों से ही ये कराया जाए? यस, ये प्री प्लान हो रहा है और इसमें बहुत सारे पुलिस वाले भी इन्वॉल्व है। मैं ये इसलिए बोल पाऊंगा क्योंकि हमने लास्ट मंथ ही देखा रहेगा, एक प्रमोद केंद्रे जो नया नगर में मतलब सिपाही थे, पुलिस सिपाही थे, उनकी खुद की फैक्ट्री थी लातूर में और उनको पकड़ा था। ऐसे बहुत सारे लोग डिपार्टमेंट के अंदर जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो छुपे हुए हैं। तो उनको पब्लिक मतलब उनको पर्दाफाश करना हमारा काम है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी जानकारी भी आई है, एविडेंस भी आया है, लेकिन हम उसके ऊपर जो मतलब प्रॉपर वर्किंग करेंगे और उसके बाद हम उनके कमिश्नर को मिलकर ये सारी बातें बताएंगे कि इस तरीके से ये सब काम हो रहा है, तो आप इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आचोले पुलिस स्टेशन के अंदर बीच में हमने देखा रहेगा, आपके ही जो सहकारी मीडिया वाले हैं उनसे हमें पता चला कि पुलिस स्टेशन के बाजू में डोंगरी जो है वहां पे ड्रग्स बेचा जाता है। फिर अलकापुरी एरिया है, भीमनगर डोंगरी है, फिर तुलिंज में जैसे वो 5 रुपए वड़ा पाव है, वो रोड क्रॉस करेंगे वहां पे सबसे ज्यादा बेचा जाता है। हनुमान नगर में बेचा जाता है, प्रगति नगर में बेचा जाता है। तो ये ड्रग्स कहाँ से आता है? अगर पुलिस इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है तो अभी भी लोगों के पास ड्रग्स कैसे मिल रहे हैं? तो हो सकता है ये सारे इनपुट्स आपके पास में हो, पुलिस तक ये जानकारी ना पहुंच पाती हो, ये भी हो सकता है। क्या पता उनके पास इनपुट्स ना हो। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और एक वो ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस डिपार्टमेंट है, तो मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा इनपुट्स उनके पास होना चाहिए। वो उनके पास क्यों नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, टाइम आने पे मैं उनका नाम भी लूंगा। कुछ क्राइम यूनिट के ऑफिसर्स है और कुछ तारीख पुलिस स्टेशन के ऑफिसर है। म्हाड़ा जो विरार में है म्हाड़ा, वहां पे एक 22 फ्लोर पे एक लेडी ड्रग्स बेचती थी और उसका ड्रग्स बेचने का मोडस ऐसा था कि वो घर के बाहर स्कैनर लगाया था, कैमरा लगाया था, लोग जाते थे, कॉल करते थे और स्कैनर पे पैसा पे करते थे और उसके बाद वो ऊपर से ड्रग्स नीचे थ्रो करते थे और लोग लेके जाते थे। अच्छा। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी 6 महीने तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है और मेरे ख्याल से कुछ 10 दिन पहले उसके ऊपर बोलिंज पुलिस ने कार्रवाई की है। हाँ। तो पुलिस के बाद ये इनपुट जाने के बाद भी वो कार्रवाई नहीं करती। उनका ऐसा कहना है कि हमें क्वांटिटी में ड्रग्स चाहिए, कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स चाहिए। अच्छा। छोटे इसमें हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, तो जिससे उनका प्रमोशन हो सके, बड़ी तादाद में बता सके कि पीठ थपथपाया जाए। देखिए, ये जो कमर्शियल जो कॉन्टैक्ट में ये लोग ड्रग्स
ड्रग्स जो बनाते हैं वो ऑब्वियसली वो नाला सोपारा में नहीं देते, वो जाता है बाहर। जो नाला सोपारा में बेच रहे हैं, छोटे पैमाने में बेच रहे हैं, इनके अलग अलग छोटे छोटे डीलर्स है, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या इन्हें हफ्ता जा रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इनका इकोनॉमिकल वहां पे संबंध है, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे और वो डायरेक्ट बोलते कि छोटे इस पे हम कार्रवाई नहीं कर सकते। मैंने कुछ ऑफिसर से बात किया तो उनका ऐसा कहना है कि उसके लिए हमको पंच लगते हैं, कैमरा लगता है, तराजू लगता है, वो पैसा कौन देगा? अच्छा, हाँ, तो आप वो गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट नहीं देती। हाँ, वो गवर्नमेंट से आप मांगो, आप मांग करो, लेकिन ये बंद होना चाहिए। और हमारे पास जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है वो मीरा रोड में है, लेकिन सबसे ज्यादा ड्रग्स की कार्रवाई नाला सुपारा और विरार के बीच में हो रही है। तो हमें वो यहाँ पे पुलिस को शिफ्ट करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग रहेगी। और इसके ऊपर हम लोग जन जागृति कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए सारे पॉलिटिकल पार्टी के, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी 30 जून को अधिवेशन है विधानसभा का, अगर उसमें ये हम लोग क्वेश्चन लेके जाएंगे, अगर नहीं होता है तो हम वहां पे बड़े मतलब वसई विरार से अगर नशा मुक्ति नहीं होती तो हम उधर बड़ा पैमाने पे आंदोलन करेंगे और ये पुलिस डिपार्टमेंट की जो कमियां है वो हम वहां पे दिखा देंगे विधान भवन के बाहर। इसी के साथ मैं ये एक सवाल करना चाहूंगी कि जिस तरीके से तुलिंज पुलिस स्टेशन में करोड़ों की कार्यवाही हुई, तो क्या लगता है इतना ड्रग्स जब बरामद किया गया बड़े जत्थे में, तो क्या आपको उससे संतुष्टि नहीं मिल पाई? नहीं, अच्छी बात है ना, ड्रग्स इतने बड़े क्वांटिटी में इन्होंने ये किया है, तो हम बोल रहे हैं ना कि बहुत अच्छी काम की है पुलिस ने। लेकिन उनके अंदर जैसे अभी प्रमोद केंद्रे जैसे मैंने नाम लिया, ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स है। और इसके पहले भी मेरे ख्याल से रिसेंटली सीपी ने बहुत सारे या 4 या 5 ऑफिसर्स को कंट्रोल में जमा किया है। उसका रीजन नहीं पता है क्या किया है, लेकिन बाहर से सूत्रों से पता चलता है कि उनको वो ड्रग्स रिलेटेड कुछ रिलेशंस थे, इसलिए उनको कंट्रोल में जमा किया है। अच्छा, हाँ, अभी एक 15 या 20 दिन पहले की बात है। ये जो ड्रग्स बरामद किए जाते हैं उसके बाद किया क्या जाता है उसका? शायद पुलिस सील करके रखती है, एग्जैक्ट हमें पता नहीं है। लेकिन जो कुछ एक्टिविस्ट है वो बोल रहे हैं कि हमें तो मतलब जो क्रिमिनल्स है जो पब्लिकली बोलते हैं कि हमें तो पुलिस नहीं दिया है, जो ड्रग्स लेते हैं, अच्छा। हाँ, हमें तो पुलिस नहीं दिया बेचने, जाओ हमारी कंप्लेंट करो, हमारा कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा, और इतना बेखौफ होके वो लोग मतलब कोई उनको अगर सोशल एक्टिविस्ट मना करने जाएगा तो उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, पुलिस के नाम से डराया जाता है। तो अभी इसमें पुलिस इन्वॉल्व है या नहीं है पता नहीं है, लेकिन 100% पुलिस नहीं रहेगी, लेकिन एक 2 या 5% जो पुलिस है वो 100% इसमें इन्वॉल्व है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम नायगांव वाला अपना नया नगर वाला केस नहीं देखते थे कि खुद पुलिस ने फैक्ट्री बना दिया। लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि अचानक से सुशांत पवार को हो क्या गया कि एमडी और ड्रग्स का मुद्दा लेकर बोलने लगे? एक्चुअली जो हमारी भीमनगर डोंगरी है वहाँ पे कुछ लोग पेरेंट्स हमारे पास आए थे, और वहाँ पे जो अंडर एज लड़के लोग हैं वो ड्रग्स ले रहे हैं, और वो ड्रग्स लेने के बाद रात भर वहाँ पे झगड़े कर रहे हैं, और झगड़े होने के बाद वहाँ पे वो लोग जाके कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन वो अंडर एज है, उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है, नोटिस दे रही है, छोड़ रही है, और वो लोग मतलब रात भर वहाँ पे तमाशा कर रही है। उसके बाद जो स्कूल के बच्चे हैं उनके बैग में ये लोग ड्रग्स सप्लाई करते हैं। अच्छा, तो इससे हमारी आने वाली जो तरुण पीढ़ी है वो बर्बाद होते दिख रही है, और पूरा मतलब एक यूथ जो स्लम एरिया में रहता है वो उस नशे के मतलब लत लग रही है वो लोग को। तो ये रोकना चाहिए कहीं ना कहीं। अगर हम हमारा यूथ का सक्षमीकरण देखना चाहते हैं तो ये नशा यहाँ से पहला मुक्त होना चाहिए, और उसके लिए मुझे पता नहीं है कितना सक्सेस होगा, लेकिन हम अभी से एक मूवमेंट शुरू करेंगे, और वो मुहिम के तहत मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम 10% भी ये नशा मुक्त करने में सक्सेस रहे पुलिस के साथ। ये हम नहीं कर सकते, हम पुलिस को साथ लेके ही करेंगे, लेकिन उसके पहले जो मतलब उसमें इन्वॉल्व है, जो उनको ये क्रिमिनल लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर पहला रोक लाना है, और वो ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको उनकी छटाई करनी है, और उसके लिए पहले ये हमारी मुहिम है। तो आप तैयार हैं? यस, हम तैयार हैं। यस, 100%। धन्यवाद। तो आपने सुना, साफ तौर पर सुशांत पवार का कहना है कि जिस तरीके से हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है ड्रग्स के बहाव में जाने से, उसे रोकना होगा समय रहते, जिसके लिए एक मुहिम छेड़ी है ड्रग्स के खिलाफ, ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ पुलिस को लेकर लड़ाई लड़ी जाएगी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कितनी सफलता मिलती है इन्हें, लेकिन हाल फिलहाल ड्रग्स को लेकर वसई विरार में एक बड़ी मुहिम छेड़ी जाने वाली है।